सो वीक 1/6 मतलब एक जैसे मैंने बताया था ना कि 6 हफ्तों का है पूरा, 30 दिन हो जाएंगे। तो फर्स्ट वीक का क्या रिव्यू रहा उसको थोड़ा सा देखते हैं, ताकि सेकेंड वीक में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके। तो बहुत ही बेकार सा गया पहला वीक, तो ऐसा कुछ खास मैंने कुछ किया नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम निकाला, मैंने ट्राई किया, बट स्टिल आई वुड से इट वाज नॉट गुड। एक एक ही रेटिंग दे दूँ, बट ठीक है, इससे ख़राब क्या ही मैं करूँगी, एक ही दूँगी रेटिंग, क्योंकि हम्म, बिल्कुल भी सच अच्छा नहीं था। मुझे लगा था कि ऐसे रिकॉर्ड करूँगी हर चीज़ को तो इम्प्रूवमेंट दिखेगा फर्स्ट वीक से ही, बट ऐसा कुछ मुझे खुद में इम्प्रूवमेंट दिखा नहीं। वही अपनी जो साइकिल चली आ रही थी ना, लेट से उठना और फिर, बट हाँ एक चीज़ इम्प्रूव की कि मैं सो जल्दी जाती थी। मतलब ऐसा नहीं रहा कि मैं 11-12 बजे तक जाग रही। एक आध दिन ऐसा हुआ, जैसे कल वीकेंड पे तो हुआ ही है, मतलब सैटरडे को तो मैं सो गई थी, बट संडे कल कल ना लेट हो गया था मुझे सोते सोते। तो एक आध दिन ऐसा हुआ, बट मोस्ट ऑफ ऑल ना मैं जल्दी सो गई, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि ठीक है, एटलीस्ट एक हैबिट तो बन रही है। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे वो मॉर्निंग में जल्दी उठना भी हो ही जाएगा। बाकी ओके, सो सारी जो ये पॉइंट्स लिख रखे हैं तो उन पे बात करते हैं। और हाँ, ऑब्वियसली जो हॉबीज़ हैं उन पे भी बात करेंगे। सिंपल सी बात है, अपने डीएमडब्ल्यू पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वेकअप को लेकर के तो यार, पहले दिन तो यार मंडे को तो मैं मस्त उठी थी 4:11-12 पे। फिर उसके बाद में कुछ 6:30 था, फिर 6 था, फिर आई थिंक 5 था एक दिन बीच में, और फिर 7 था। ऐसे ऐसे करके था, है ना, ऐसे ही कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं, देख रहे हो। मॉर्निंग रूटीन को लेकर के तो रूटीन में यार थोड़ा वर्कआउट करना, थोड़ा प्राणायाम करना, थोड़ा मेडिटेशन करना, तो इसका अमाउंट दो कुछ दिन ही ठीक रहा। वर्कआउट का तो मैं टाइम ऑलमोस्ट निकाल ली हूँ 5 में से, शायद 3 या 4 दिन, 3 दिन तो निकाल ही ली हूँ, बट बाकी का नहीं इतना निकाला। और रीडिंग को लेकर के बुक मॉर्निंग में मैंने सोचा आधा घंटा रीडिंग करना इज़ गुड थिंग। आज तो रीडिंग की मैंने भी, मैं पढ़ रही थी बुक, बट इस वीक में ना, वीक 1 में डेली का नहीं रहा ये। मंडे को तो मैंने रीडिंग की थी, एंड आई थिंक मुझे लग रहा है वीक में सिर्फ 2 दिन 2 दिन मैंने प्रॉपर रीडिंग की, है ना। एक दिन तो की थी आधा घंटा पूरा, अगले दिन एक दो पन्ने पढ़ लिए थे। हाँ, 2 पेजेस पढ़े थे एक दिन मोमेंटम के लिए, और फिर पढ़ा ही नहीं मुझे लग रहा, ऐसे करके रहा। ठीक है, और जर्नल के लिए मैंने बोला था कि एवरी डे मॉर्निंग में 2-3 लाइनें मैं लिखूंगी। तो आई ओपन माई डायरी, वेट नाइस, आई टेल यू, मुझे लग रहा है मैंने सिर्फ इसमें, हाँ, सिर्फ मैंने 2 दिन लिखा है, वो भी चार चार लाइनें तो 3 लाइनें ऐसे करके। तो ये था, ठीक है। और ये तो हो गया। ऑफिस टाइमिंग की बात करें तो ऑफिस टाइमिंग मेरी ऑलमोस्ट एवरी डे मैं लेट गई, 1-2 दिन छोड़ के 1-2 दिन मैं थोड़ा सा टाइम पे गई, वरना मेरे को लेट ही हो जाया किया। मुझे ना 9 बजे से 9:15 बजे, 9 से 9:15 तक मुझे निकल जाना चाहिए। ठीक है, बट मैं लेट निकलती हूँ, तो ये थोड़ा सा फिर रश हो जाता है और मैं पहुँच नहीं पाती टाइम पे। मतलब थोड़ा सही नहीं लगता मुझे, 10 बजे तक तो ऑफिस पहुँच ही जाऊँ मैं, बट ठीक है। ठीक तो नहीं है वैसे, पहुँचना चाहिए यार, बट चलो कोई नहीं। और फिर ऑफिस टाइमिंग, वापस आने की टाइमिंग तो मेरी ऑलमोस्ट ठीक रही, बिकॉज जब आप लेट जाओगे तो फिर लेट ही आना पड़ता है। बट मतलब वापस आने का तो टाइमिंग ऑलमोस्ट एवरीडे वही रखा मैंने, कि मैं आ जाती थी 7 बजे के पहले पहले घर, है ना। देखो, इस 7 बजे से लिखते से आ गई, फिर उसके बाद में मार्केट से सामान वामान खरीदना होता है, तो मैं वापस आते टाइम ऑफिस से मैं सामान वामान सब खरीद के लाती हूँ, कौन जाएगा दोबारा। तो मेरा ये रहता है कि 7 तक मैं आ जाऊँ, ठीक है, सामान वामान खरीद के मैं 7 तक घर आ जाऊँ। तो ये हो जाता है ऑलमोस्ट एवरीडे, ये हो गया, ठीक है, ये चीज़ तो एक मेंटेन हो गई। फिर ईटिंग हैबिट्स की बात करूँ तो यार मैंने अवॉइड ही किया, मोस्टली ट्राई किया कि मैं बाहर का ना खाऊँ। बस फ्राइडे को ऐसे मेरा मन था, तो वो भी मैंने बहुत नहीं खाया था, मैंने ऑर्डर बहुत कुछ किया था, बट मैंने खाया थोड़ा थोड़ा ही था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कभी साल में एक बार ऐसे खा लिया तो कोई बात नहीं है, ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाकी वीक डेज़ पे तो मैंने चावल नहीं खाया, फ्राइडे को बस मैंने बनाया था फ्राई राइस, बाकी नहीं बनाया ऐसा कुछ। और वीकेंड पे तो मैंने चावल खाया, मैंने कल भी बनाया था चावल, दाल चावल। और परसों मैंने क्या बनाया था मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा यार, ऐसे कैसे नहीं ध्यान आ रहा। परसों मैंने, हाँ, परसों ही मैंने दाल बनाई थी। मैं वीकेंड पे दाल ही बना लेती हूँ, क्योंकि वीक डेज़ पे दाल बना नहीं पाती, ऑफिस क्या ही दाल ले जाऊँगी, और इवनिंग में मेरा कुछ खाना वाना होता नहीं है, एक ही बार खाती हूँ मैं,
दोपहर में, तो उसमें फिर वही है सब्ज़ी बना ली, क्योंकि फिर क्या ही ऑफ़िस दाल नहीं ले जाते बनता तो। और फिर और बाकी इसके अलावा ईटिंग हैबिट्स में तो ठीक रहा, ऑलमोस्ट ठीक ही रहा। ऐसा आउटसाइड फूड मैंने थोड़ा बहुत खाया है जो मुझे नहीं खाना चाहिए था। ठीक है। फिर इवनिंग रूटीन की बात करें तो कभी कभार ही ठीक ठाक गया। वैसे वैसे पहले का क्या था कि मैं घर आके ना बस स्क्रॉल करती रहती थी, मोबाइल ही चला रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, आई डोंट नो, लाइक यूट्यूब पे ऐसे ही रैंडम वीडियोस देखे जा रहे। तो वो बहुत बेकार हैबिट लगी थी मुझे। उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया है पहले से, तो थोड़ा सा, बट बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ खास नहीं। बट ठीक है। एंड देन स्लीप टाइम तो मेरा ओके ओके सर, मैं सो जाती रही, मैं जल्दी सो जाती थी। 10 साढ़े 10 हद हो गया, बहुत रेयर, हाँ एक आध दिन 11 बज गया, 10 तक या 9:30 पे ही मैं सो गई। 10 तक मैं सोचती हूँ कि अपना आराम से सो जाओ ताकि मॉर्निंग में उठने वाला हो जाए, ठीक है, हैबिट बन जाए। तो उसके बाद में DMW क्या है, तो डांस, म्यूज़िक और राइटिंग्स पे मैंने कितना क्या क्या किया। तो यार डांस के लिए तो मैं टाइम निकाल लेती रही, ऑलमोस्ट एवरी डे में टाइम निकाल लिया। म्यूज़िक के लिए मैंने कुछ टाइम वाइम नहीं निकाला। मैं वो बना के लाई थी फर्स्ट वीक का पूरा, वो कि मुझे कुछ नहीं आता यार म्यूज़िक में, मुझे कुछ भी नहीं आता। तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा प्लानिंग उसका बनाया था। वीक 1 के लिए मैंने पूरा ये गिटार के लिए मैंने बनाया था कि कैसे गिटार सीख सकती हूँ मैं, तो कैसे मतलब स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे प्रेस करूँ स्ट्रिंग्स को एंड ऑल द थिंग। तो ये इसको मैंने पढ़ा तो पूरा था डे, पूरा ये पूरे वीक का, बट अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है वो मतलब एक एक चीज़, बट ठीक है, इसको भी स्टार्ट कर दूँगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ यार अपने टाइम को, जैसे मैं ऑफ़िस से आकर के अपना टाइम वेस्ट करती हूँ, मुझे वो सही नहीं लगता। मैं कुछ तो करूँ, मैं कुछ तो ऐसा करूँ जो मेरे लिए सही है ना। तो ये पूरा बना तो लिया है कैसे, पहले ई माइनर कॉर्ड ऑब्वियसली सबसे सिंपल वही होती है, देन सी मेजर कॉर्ड, इनको सीख के फिर इन पे स्ट्रम करके, और ये मतलब बहुत बेसिक सा प्लान बनाया है। वैसा नहीं जो यूट्यूब पे आते हैं कि 10 मिनट में सॉन्ग सीखे, नहीं, बहुत प्रॉपर एकदम तरीके से सारी चीज़ें। तो ये मतलब ऐसा है कि 6 हफ्तों में मेरा फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं बहुत अच्छे से वो हो जाऊँगी, मैं बिगिनर लेवल की चीज़ें कंप्लीट कर लूँगी कि हाँ भाई ये क्या-क्या होता है, सारी चीज़ें पता है। वो कौन सी कॉर्ड कैसे प्रेस करते हैं, वो सब चीज़ थोड़ा-थोड़ा पता है। ऐसे करके मैं बिगिनर लेवल का मैंने बनाया था, बिगिनर एकदम फाउंडेशन 6 हफ्तों का। तो अभी तो वीक 1 भी नहीं स्टार्ट हुआ उसका। एंड राइटिंग की बात करूँ तो राइटिंग में मैंने कितने पन्ने लिखे भाई, मैंने अपनी जो मैं बुक लिख रही हूँ, अगस्त में मैंने स्टार्ट की थी एक्चुअली, आई टेल यू, मेरी पूरी स्टोरी क्लियर है कि मुझे लिखना क्या है, मैंने पूरा एकदम समरी वमरी सब क्लियर कर रखी है। बट अगस्त में मैंने लिखना शुरू किया था, मैंने उसमें 3 चैप्टर लगभग लिखे थे, 10 चैप्टर होंगे उसमें। तो उसमें मैंने 3 चैप्टर लिखे एंड देन मैं घर चली गई रक्षाबंधन के टाइम। एंड उसके बाद से ना मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ नहीं लिखा मैंने, एक लाइन नहीं लिखी मैंने। अभी रिसेंट में मैंने बस वो जो मेरे पास समरी वमरी है ना उसकी, उसको मैं फिर से पढ़ रही थी और मतलब अपने माइंड में आइडियाज़ वगैरह ला रही थी कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये सारी चीज़ें। तो इस वीक तो मैं उस पर वर्क करूँगी। मैं पता है क्या चाहती हूँ, एक डेडिकेटेड आवर तो मैं दे ही सकूँ डांस को, एक डेडिकेटेड आवर मैं दे सकूँ गिटार को या म्यूज़िक को, है ना। मैं बहुत बहुत बुरा गाती हूँ बट मुझे पसंद है यार। सो ऑल आई नीड इसकी पसंद है तो है, आधा घंटा अपने गिटार को, आधा घंटा सिंगिंग को, मुझे पसंद है इसलिए। एंड 1 घंटा राइटिंग को जो मैं बुक लिख रही हूँ उसको मैं ताकि बेटर तरीके से कंप्लीट कर सकूँ यार। ऐसा नहीं कि मुझे टाइम नहीं मिलता, टाइम मिलता है। ऑफिस में भी ऐसा तो नहीं होता कि 8 साढ़े 8 घंटे लगातार काम कर रहे हैं हम, वहाँ पे भी लंच टाइम में स्पेशली ऑफ कोर्स टाइम मिल जाता है। बट वो है ना कि घूम के निकाल दिया, टहल के निकाल दिया, मार्केट चली गई, तो ये सब चीज़ें है ना। तो थोड़ा सा अगर ट्राई करूँगी तो हो जाएगा, वरना कोई नहीं यार, टाइम चला जाएगा ऐसे ही। सो दैट्स इट।